सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू यूजीसी नेट मेंटोर गाइस। आज हमारे साथ हैं शालू जी एंड अर्चना जी। शालू जी ने कॉमर्स सब्जेक्ट में यूजीसी नेट एग्जाम क्वालिफाई किया है और अर्चना जी ने भी यूजीसी नेट एग्जाम क्वालिफाई किया है दिसंबर 2024 वाला। तो आज हम इनसे समझेंगे कि इनकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्या रही है और किस तरीके से इन्होंने इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर किया है, कैसे इन्होंने इस एग्जाम को क्रैक किया है। तो अपने बारे में बताइए शालू जी, देन इसके बाद हम अर्चना जी से बात करेंगे। Hello everyone. Thank you so much, sir, for giving me this opportunity. Myself, Shalu Mishra. I am born and brought up in Agra, UP. Recently, I cracked UGC NET exam of December as commerce with my optional subject. तो आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी कैसी थी, आपने कैसे प्रिपेयर किया? So my strategy was very simple. I follow up just 3 points. First, cover up the syllabus. Second, do previous year question paper. And third, try as much as possible mock test. ओके। सो आपने जो सिलेबस कवर किया है, आपने जिस तरीके से इनरोल कर रखा था उस कोर्स से आपको सिलेबस कवर करने में हेल्प मिली? कॉमर्स का जो कोर्स था या पेपर वन का जो कोर्स था, क्या आपको वहां से हेल्प मिली है इस चीज को प्रिपेयर करने में? Yes, sir, exactly. So it was very helpful for me in my preparation field. Because there was some kind of topics like square opposition and many more topics which were new for us. So हम्म। that was very helpful for me your session. ओके ओके ओके। तो शालू जी, अब आपके क्या प्लान है, लाइक आप क्या करना चाहते हो फ्यूचर में? So, firstly, I am planning for enroll myself as a PhD program as well as looking for the position or as a assistant professor. ओके ओके, वेरी गुड। अर्चना जी, अपने बारे में बताइए कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, देन आपने किस सब्जेक्ट में एग्जाम क्वालिफाई किया, आप अपनी स्ट्रेटेजी बताइए। सर, मैं हरियाणा के कुरुक्षेत्र ज़िले से हूँ और मेरी मैरिज भी कुरुक्षेत्र में ही हुई है और मैं काफ़ी टाइम से सर नेट के लिए प्रिपेयर कर रही थी। मैं पंजाबी सब्जेक्ट से हूँ सर। जी जी। और पंजाबी सब्जेक्ट में देखने में सब ये कह सकते हैं कि पंजाबी सब्जेक्ट कुछ होता नहीं है, इसमें ईज़िली कोई भी कर लेता है, बट ऐसा कुछ हम्म। नहीं है सर। हर एक सब्जेक्ट की अपने इम्पोर्टेंस होती हैं। जब मैंने पढ़ना स्टार्ट किया था सीरियसली सर, तो बस मुझे ये था, जैसे ज़्यादातर लोग यही करते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ़ आपका जो सब्जेक्ट है उसके ऊपर आप फ़ॉलो कीजिए, देन फर्स्ट पेपर तो आपका ईज़िली हो ही जाता है, तो आप क्वालीफ़ाई कर जाते हैं। सर, दूसरे लोगों की तरह मैंने भी यही किया, मैं अपना फर्स्ट पेपर के ऊपर मैंने ध्यान दिया नहीं, तो मैं अपने सब्जेक्ट करती और मेरा कुछ ही मार्क्स से रह जाता। फिर एक बार मैंने किसी सर का कोर्स परचेज़ किया, मैं यहाँ पे उनको नाम नहीं लेना जी चाहूँगी जी उन जी जी। टीचर का या उनके उसका हम्म चैनल का। हम्म। बट उसके बाद सर आपकी ना न्यूज़ आती थी और मैं आपसे व्हाट्सएप पे जुड़ी बाय अ हुँ, हुँ। लिंक। हुँ, हुँ, हुँ। मैंने ज आप मैंने फिर आपके साथ जब जॉइन किया, तो मुझे सच बताऊँ सर, पहले थोड़ा डाउट था, जैसे कि हर एक स्टूडेंट को होता ही है कि पता नहीं कैसा होगा, क्या होगा? क्योंकि हर एक टीचर का हर एक चैनल में सर एट लीस्ट 2-2 घंटे क्लासेस, मैराथन, ये वो पता नहीं क्या-क्या। मैं सीरियसली सभी गाइज़ एंड स्टूडेंट्स यही कहना चाहूँगी, सर का कोर्स इन इतना बेस्ट है, इतनी कम टाइमिंग की क्लासेस हैं। मतलब आप जब सुनते हो ना उन क्लासेस को, आपको लगता ही नहीं आप क्लास ले रहे हो। मैं तो सर जब क्लास लेती थी ना, मैं ये सोचती थी इतनी जल्दी खत्म होगी, ओह माय गॉड! इतनी जल्दी मैं सारा कवर भी करवा दिया। ऑल 10 यूनिट्स इतने ज़बरदस्त तरीके से करवाए हुए ना सर। स्क्वायर ऑफ अपोज़िशन मुझे लगता था मेरे तो बस की बात नहीं है, सर के ऊपर से जा रहा है भाई ये सब। लेकिन सर सच में बताऊँ, फर्स्ट टाइम आपने तो हमेशा ये बोला है इस वीडियो को वो स्टूडेंट्स बार-बार देखें जिनको समझ नहीं आ रहा है। मैं कह रही मुझे सर एक वीडियो में ही समझ आ जाता था और मैंने अरे, ना थैंक यू सो मेरे मच। साथ वाले थैंक यू सर। आपका कि आपकी वजह से मेरा नेट हुआ। मेरा सच में बताऊँ सब्जेक्ट की वजह से नहीं, फर्स्ट पेपर की वजह से हुआ है। तो मैंने अपने और भी स्टूडेंट्स का आपका रेफ़रेंस दिया, मैं कहा ऐसे करके आजम सर हैं और मैं उनसे ऐसे पढ़ा है और बहुत अच्छी क्लासेस हैं और इवन की और टीचर ये करेंगे, पेपर आ गए हैं जी, मैराथन लो, ये करो, वो करो, दिन-रात। लेकिन आपकी बिल्कुल लिमिटेड टाइम की क्लासेस हैं। मुझे जब मैंने कोर्स परचेज़ किया ना, तो इतनी ज़्यादा फीस है सर आपकी, जी, जी, जी। बिल्कुल। अफ़ोर्डेबल है, हर एक पर्सन अफ़ोर्ड कर सकता है। उसके बाद जब मैंने क्लासेस लगाई ना सर आपकी, मैं कह रही हूँ मुझे अपने आप से फर्स्ट पेपर से प्यार हो गया, अदरवाइज़ मैं उससे दूर भागती थी। अरे, थैंक यू पॉलिसीज़ सो तो सर मच। मैं बताऊँ, पॉलिसीज़ ना सर मैंने सिर्फ़ एक बार क्लासेस ली थी आपके और उसके एक बार नोट्स बनाए थे। मैं ये नहीं कहती, आप पीडीएफ भी प्रोवाइड कराते हो, बट मैंने जी, जी। हैंड रिटन नोट्स जी, भी जी, बनाए थे जी। और पीडीएफ जी। भी ली थी। तो सर मैं बता रही हूँ, पेपर में जाते ही ना ऐसे एग्ज़ाम्पल सेट किए हुए थे आपने, वो क्वेश्चन पढ़ते ही ना दिमाग में स्ट्राइक कर रहे थे, जो सर ने बताया। और सर मैं बताऊँ, मेरे पॉलिसीज़ का एक क्वेश्चन गलत नहीं हुआ, मेरा स्क्वायर ऑफ अपोज़िशन में से अगर कुछ आया वो गलत नहीं हुआ, अदरवाइज़ मेरा वो कभी ठीक ही नहीं होता था। मैं ये कहती थी
ये तो ना सर के ऊपर से जाने वाली बातें हैं, लेकिन सर आपने इतना अच्छा पढ़ाया। मैं गाइस देखो, जो भी इंटरव्यू देख रहा है मैं उसको सिर्फ यही गाइड करूंगी, सर की क्लासेस, सर का कोर्स लीजिए, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही बिल्कुल कर पाएंगे। और ये जो फर्स्ट पेपर है ये आप बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, बहुत ज़्यादा। सब्जेक्ट कीजिए बट फर्स्ट पेपर को बिल्कुल इग्नोर मत कीजिए। जी जी मेरी जी जी मैम। सबसे आप सबसे यही एक वो है। अरे अर्चना जी, आपने सॉरी भी टू बहुत बहुत इंटरप्ट। मेहनत की। आपने आपकी भी मेहनत है, देखो हम तो पढ़ाते हैं बट मेहनत आपकी है, आपने भी बहुत मेहनत की है। सो आपको भी इस चीज़ के लिए बहुत बहुत मुबारक हो कि आपने इतना टफ एग्जाम क्रैक किया है। हाँ जी, सालू जी आप कुछ थैंक बोल यू रहे सो थे। मच सर। Sorry to interrupt you, but I'm totally agree with the ma'am क्योंकि there was some type of topics square opposition जो बिल्कुल लगता है कि ये तो बिल्कुल न्यू चीज है, हम नहीं कर पाएंगे, तो हम कर पाए हैं बिकॉज ऑफ यू। वो हाँ जी, बहुत थैंक यू सो इजी शालू मच। जी, वीडियो है, एक बहुत आपने, अच्छे से आगे समझाया है। हाँ जी, इंडियन इंडियन वो है ना इंडियन हमारे लॉजिक, पास, इंडियन लॉजिक। जी इंडियन लॉजी। मैं कह रही हूँ सर, हमने कभी सोचा भी नहीं होगा, हम इंडिया से ही बिलोंग करते हैं सभी। और भी हमारे शास्त्रों में ये वो पता नहीं क्या क्या, वो उनके नाम भी बड़े अजीब अजीब से, हम्म। हितवा भाषा, वो हाँ हाँ हाँ। ये वो है ना, जो हम्म। इंडियन पॉलिसीज हैं, भ्रम ये वो, मतलब इतने अच्छे तरीके से आपने, मैं सर कह रही हूँ आपको, मैंने ना वो जब भी आपकी क्लासेस ली है ना, मेरे को ना नोट्स पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी है, क्लासेस से ही बस आप आइज क्लोज करो, उनको एक अच्छे से सुन लो। जी और आपकी जी। स्पीड सर इतनी अच्छी है ना, तो उसको डबल स्पीड करने की नीड है ना, उसको स्लो करने की नीड है, हम्म। बिल्कुल एग्जैक्ट बिल्कुल। मैं कह रही हूँ अगर किसी को करना है ना यूजी नेट क्वालिफाई, तो सर का कोर्स प्लीज बे नीडर होके ले लीजिए। अरे थैंक यू कोई सो आपके मच। पैसे वेस्ट नहीं होंगे, आप कर सकते हो। बहुत अच्छा, अच्छा आप लोग करवाते हैं सर, बहुत अच्छा। रिवीजन के लिए क्या बोलना चाहेंगे? रिवीजन करना जरूरी है इस एग्जाम के लिए, फिर ना करे तो चलेगा? बिल्कुल सर, विदाउट रिवीजन कुछ नहीं होगा। मैं बार बार कह रही हूँ, रिवीजन, पीवाईक्यू एंड मॉक टेस्ट। रिवीजन एंड मॉक टेस्ट। ओके ओके। तो रिवीजन पीवाई ये एंड मॉक टेस्ट आर द की टू सक्सेस प्रैक्टिस जितने भी एग्जाम। कैंडिडेट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोग समझ सकते हो कि रिवीजन कितना इंपॉर्टेंट होती है आप सभी के लिए। सो शालू जी एंड अर्चना जी, आप लोगों ने बहुत मेहनत की, इस एग्जाम को क्रैक किया है। सो आप दोनों को ही बहुत बहुत मुबारक हो, और आगे भी ऐसी मेहनत करते रहिए, अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। सो इस इंटरव्यू में अपेयर करने के लिए थैंक यू सो मच। और कुछ कहना चाहेंगे आप लोग लास्ट में? किसी को यस थैंक सर, यू बोलना मैं कहना चाहेंगे? चाहूंगी। जी। यस सर, आपका तो सबसे पहले मैं दिल से, बिल्कुल दिल से थैंक यू बोलती हूँ सर, कि थैंक यू सो मच। मैं फर्स्ट पेपर में बिल्कुल बहुत ज़्यादा वीक थी, आपकी वजह से ही। हाँ, मैं मानती हूँ सब्जेक्ट में मैंने किया, लेकिन फर्स्ट पेपर में मेरा बहुत अच्छा स्कोर आया, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से। और मैं जो भी गाइज या स्टूडेंट्स इस चीज़ को सुन रहे हैं, वो प्लीज़ मैं आप लोगों को एक ही चीज़ कहूँगी, अगर आप लोग करना चाहते हो अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही, तो प्लीज़ सीरियस होके कोर्स लीजिए, उसको सीरियस होके पढ़िए। ये नहीं है कि आपने वीडियो देखी और रफा दफा किया। आपको रिवीजन प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई टॉपिक ऐसे हैं जिनकी रिवीजन और प्रैक्टिस के बिना आप कुछ कर नहीं सकते। बिल्कुल ठीक बिल्कुल है। सही बोल रहे हैं। और दूसरी चीज मैं सर बोलना चाहूंगी, रिवीजन के साथ साथ मॉक टेस्ट जो सर ने प्रोवाइड करवा रखे हैं, और आपका एक बार पीवाईक्यू, इन पे आप अपना अच्छे से पकड़ बनाइए। और वो पीवाईक्यू में सर हर जो 4 ऑप्शन होते हैं, ये नहीं है कि सर आप एक ऑप्शन पढ़ लिया जो आंसर है और आगे खिसक गए। वो 4 ऑप्शन को अच्छे से एनालाइज कीजिए, उनको अच्छे से कीजिए। पिछले हम्म। 5 साल की भी अगर आप कर लेते तो आपका एग्जाम क्वालिफाई हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, पीवाईक्यूज लगाने बहुत जरूरी है। सो यस सर। थैंक यू सो मच शालू जी एंड अर्चना जी, आपने टाइम निकाल के हमें इंटरव्यू दिया। और डेफिनेटली इस इंटरव्यू से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को सीखने को मिलेगा, समझने को मिलेगा। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। थैंक यू थैंक यू सो मच। सर। ओके ओके।